इस वीडियो में हम बात करेंगे संवेग संरक्षण पर आधारित एक प्रश्न की। चलिए यहाँ पर मान लेते हैं कि एक स्केटिंग करती हुई लड़की एक गेंद को सीधा एक रेखा में फेंकती है। तो चलिए यहाँ पर एक गेंद बना लेते हैं और इस गेंद को एकदम सीधा फेंक रही है, जिसका वेग क्या है, 35 मीटर प्रति सेकंड है। देखिए, सामान्यतः किसी भी गेंद को ऐसे सीधा फेंकना संभव नहीं होता है। ये परवलय के रूप में ही इसको हम फेंक सकते हैं, लेकिन प्रश्न के लिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इसको एकदम सीधा फेंक रही है। ठीक है। और यहाँ पर ये जो गेंद है, इसका द्रव्यमान मान लेते हैं कि 0.15 किलोग्राम है। और ये लड़की और गेंद, इसका कुल द्रव्यमान ये मान लेते हैं हम कि ये क्या है, 50 केजी है। तो हमारा प्रश्न यहाँ पर ये है कि जब ये इसको एकदम सीधा इस वेग से फेंक रही है, इस तरफ फेंक रही है, तो लड़की क्या होगी, निश्चित रूप से पीछे की तरफ हटेगी। तो इसके पीछे के हटने का वेग, यानी इसका प्रतिक्षेप वेग हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो हमारा यह प्रश्न है कि ये कितने वेग से पीछे की तरफ हटेगी, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि संवेग संरक्षित रहता है, तो प्रारंभिक संवेग जो है वो बराबर होगा अंतिम संवेग के। और यदि यहाँ पर हम बात करें प्रारंभिक संवेग की, तो ये लड़की जो है ये प्रारंभ में विराम अवस्था में है। तो यहाँ पर प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा, देखिए संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग। तो यहाँ पर प्रारंभिक संवेग यदि हम लिखेंगे तो द्रव्यमान लड़की और गेंद का मिला के क्या है, ये 50 केजी है। तो यहाँ पर ये 50 केजी और गुणा में इनका प्रारंभिक वेग क्या है, ये विराम अवस्था में है, यानी रुके हुए हैं। तो वेग यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पर P1 जो कि प्रारंभिक संवेग है उसको हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है। अब प्रारंभिक संवेग बराबर होगा अंतिम संवेग के। तो देखिए, फेंकने के बाद में क्या हुआ, फेंकने के बाद में ये गेंद तो इस वेग से आगे निकल गई, और ये जो लड़की है, ये जो वेग हमें ज्ञात करना है उसको चलिए हम VS बोल देते हैं। VS वेग से पीछे की तरफ हटेगी। तो जब हम अंतिम संवेग लिखेंगे तो यहां पर हमें दो चीजों का संवेग लिखना पड़ेगा, एक तो इस गेंद का संवेग और एक इस लड़की का संवेग। ठीक है। अब देखिए, यहां पर इस गेंद का द्रव्यमान जो है वो 0.15 किलोग्राम है, और लड़की और गेंद का द्रव्यमान मिला के 50 केजी है। तो यदि हम इस लड़की का द्रव्यमान ज्ञात करना चाहें तो 50 केजी में से इसको माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, 49.85 केजी। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम अब अंतिम संवेग को लिखते हैं। देखिए, अंतिम संवेग यहाँ पर हमने लिखा है, ये वो गेंद जिसको हमने फेंका है उसका द्रव्यमान गुणा उसका क्या हो गया, वेग। तो ये क्या बन गया अपने पास, यहाँ पर गेंद का संवेग ये बन गया है। ठीक है। और ये जो लड़की है प्लस हमने क्या किया है, इसका संवेग यहाँ पर लिखा है। तो इसका द्रव्यमान क्या हो गया, 49.85 केजी, और इसका जो वेग है उसको हमने मान लिया है VS। ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है, शून्य है। तो यदि हम इसको थोड़ा सरल करें तो देखिए, शून्य हमने यहाँ पे लिख लिया, शून्य बराबर होगा 5.25, जो कि हम जब इसको गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। और यदि इसको आगे सरल करेंगे तो देखिए, जब इस पद को इधर पक्षांतरित करेंगे, इस तरफ भेज देंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, माइनस का 5.25, ये बराबर होगा 49.85 गुणा VS के। और यदि VS का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना हो तो इसको इधर जब पक्षांतरित करेंगे तो यहाँ पर भाग हो जाएगा। तो -5.25 में भाग लग जाएगा 49.85 का। और यदि हम ये गणना करें तो VS का मान हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये माइनस का 0.105 मीटर प्रति सेकंड हमारे पास आ जाएगा। देखिए, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब ये है कि जिस तरफ गेंद को फेंका था उससे विपरीत दिशा में ये वेग हमें प्राप्त हुआ है, और इसका परिमाण क्या है, ये 0.105 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है। तो ये काफी कम वेग से पीछे की तरफ हटी है। क्यों, क्योंकि इसका द्रव्यमान जो है, जो कि 49.85 केजी था, वो इस गेंद से काफी ज्यादा है। तो जितना अधिक द्रव्यमान होगा उतना ही कम क्या होगा, ये पीछे हटने का वेग होगा। ठीक है। इसी सिद्धांत का उपयोग क्या करते हैं, रॉकेट भी अपनी चाल को बढ़ाने के लिए करते हैं। वो बहुत कम ही सही, लेकिन द्रव्यमान को बहुत अधिक गति से पीछे छोड़ते हैं, जिससे वे आगे की ओर अपना वेग प्राप्त कर लेते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में हमने ये जो संवेग संरक्षण पर आधारित प्रश्न किया है, यह आपको समझ में आया होगा।